नमस्कार, मैं रहबर तिवारी। अमेरिका में जब से गवर्नर और मेयर के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी बौखलाए हुए हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस हार का ठीकरा किस पर फोड़े। दरअसल रिपब्लिकन पार्टी की हार का मुख्य कारण जो बताया जा रहा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो नीतियां हैं वो लोगों को रास नहीं आ रही हैं, और यही वजह है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उनकी नीतियों के विरोध में जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता है उसमें काफी कमी आ रही है। जब कमी आ रही है तो अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को छिपाने के लिए बहरहाल कोई न कोई कदम उनके द्वारा उठाया जाना अत्यंत आवश्यक है। अभी बीते दिनों उन्होंने घोषणा किया था कि परमाणु परीक्षण करने के लिए उनका देश तैयार है और पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है। जिस तरह से इसराइल में अगर देखा जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी क्योंकि लगातार खतरे में पड़ी हुई है, इसी वजह से वो कहीं ना कहीं हमला किया ही करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान जो है वो उनके पास से हटा रहे और वो लगातार युद्ध में ही व्यस्त रहे। वही हाल कुछ अब डोनाल्ड ट्रंप का भी हो रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच युद्ध विराम की बात बनते हुए नहीं बन रही है, और दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति लगातार उत्पन्न हो रही, पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला कर रहा है। और हालांकि अफगानिस्तान की तरफ से जो तालिबानी सरकार है फिलहाल वह भी वो सीज फायर का पूरी तरह से पालन कर रहा है, लेकिन कब तक इस तरह का पालन होगा ये तो आने वाला समय ही बताया जाएगा। अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका इजराइल मिलकर जल्द ही ईरान पर हमला करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ये बात कुछ नई नहीं है, बहुत पहले से ही इसराइल और अमेरिका दोनों ही कह चुके हैं कि क्योंकि ईरान परमाणु जो संयंत्र है उनके परमाणु कार्यक्रम जो है वो रोक नहीं रहा है ईरान। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अगर परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा नहीं तो वो हमला करने के लिए तैयार है, वो कभी भी हमला कर सकते हैं ईरान पर। ईरान ने भी जवाब दिया है और करारा जवाब दिया और कहा कि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह अली खामनाई, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि वो ना तो उनका देश अमेरिका के सामने कभी झुका था, न झुका है और ना ही आगे झुकेगा। मौजूदा हालात इस तरह से बन रहे हैं कि कभी भी अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर सकता है। हालांकि ईरान के समर्थन में एक तरफ जहां रूस, चीन और कोरिया ये तीनों ही देश सामने आए हैं, और उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि अगर ईरान पर किसी तरह का हमला होता है तो इसका करारा जवाब अमेरिका और इजराइल दोनों को ही दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अमेरिका है वो काफी, डोनाल्ड ट्रंप खासतौर देखा जाए काफी बौखलाए हुए हैं, और उन्हीं का ही अगर देखा जाए तो संकेत उन्होंने जो दिया, हरी झंडी देने के बाद ही इसराइल ने अब लेबनान में हमला कर दिया। लेबनान के जो सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर हिजबुल्लाह का वर्चस्व है वहां पर हवाई हमला लेबनान ने इसराइल ने किया है, और इसमें यह कहा गया है कि हिजबुल्लाह जो है की तरफ से लगातार इसराइल पर हमला किया जाता, गोलीबारी की जाती थी, ये कारण बताया जा रहा है। हालांकि जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये सिर्फ ट्रेलर है और ईरान पर हमला करने की तैयारी है, क्योंकि इसराइल को मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है कि अगर इस बार इसराइल ने हमला किया, ईरान पर किया, तो इस अब न सिर्फ ईरान ही इसराइल पर हमला करेगा बल्कि साथ साथ हिजबुल्लाह भी उन पर तेज तगड़ा हमला कर सकता है। और एक दिन पहले अगर बात किया जाए तो अमेरिका, इसराइल और एक अन्य देश ने मिलकर हूथी के ऊपर, यमन में जो कि सऊदी अरब भी उसमें शामिल था, हूथी पर करारा जबरदस्त हमला किया, तो इसमें हूथी को काफी नुकसान भी हुआ। हालांकि हूथी ने जवाब देते हुए कहा कि वो इसराइल में तबाही मचा देगा। तो ये सब जो हमले हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो ईरान के समर्थक हैं, जिसमें हिजबुल्लाह है, हूथी है, ऐसे जो समर्थक हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए ताकि ईरान को कमजोर किया जा सके। उधर हिजबुल्लाह ने भी कहा कि अगर इजराइल की तरफ से हमला रोका नहीं गया तो फिर वो भी जवाबी हमला करने को तैयार है, और उसने इस संबंध में लेबनान की जो सरकार है उसको लेटर भी लिखा है कि इजराइल के द्वारा जो सीज फायर है उसको तोड़ा जा रहा है, इस पर अंकुश लगाया जाए, वरना हिजबुल्लाह भी सीज फायर तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो कारण बताया जा रहा है कि ईरान परमाणु कार्यक्रमों को चला रहा है, उसको रोक नहीं रहा है, उधर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई ने पहले ही कह दिया है, उन्होंने फतवा जारी कर दिया है कि परमाणु बम बनाना हराम है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान परमाणु बम कभी नहीं बनाएगा, सिर्फ परमाणु कार्यक्रम जो है वो देश की ऊर्जा के लिए है, जो कि देश में ऊर्जा की अत्यंत आवश्यकता है। बहरहाल जिस तरह से इसराइल ने
हिजबुल्लाह के ऊपर हमला किया है। अब देखना ये होगा कि हिजबुल्लाह इसका किस प्रकार से जवाब देता है। हालांकि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह काफी कमजोर पड़ गया था, लेकिन बीते कुछ महीनों में जब से सीज फायर हुआ है तब से लेकर अब तक ईरान ने हिजबुल्लाह को काफी मजबूत भी कर दिया। बात किया जाए अगर इसराइल में जो हमला हुआ था, इसराइल ने जो हमला किया था ईरान के ऊपर और ईरान से युद्ध हुआ था 12 दिन का, उसमें ईरान को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन ईरान की जो मिसाइलें थी उसमें जबरदस्त इसराइल में तबाही मचाई थी। और इसके चलते ही इसराइल ने अमेरिका के इशारे पर अपने कदम पीछे खींच लिए थे, क्योंकि अगर युद्ध कुछ दिन और चल जाता तो इसराइल में तबाही और भी ज्यादा मच सकती थी। उसी मिसाइलों से ही निपटने के लिए अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने की तैयारी में है और इसके लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बहरहाल आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि किस प्रकार से हिजबुल्लाह, हूथी और ईरान इसका जवाब देते हैं। क्या एक बार फिर से युद्ध छिड़ेगा? अगर उधर युद्ध छिड़ता है तो एक दूसरे तरफ कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी युद्ध छिड़ सकता है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा ही हुआ है। ऐसे में कई देशों के बीच अगर युद्ध एक साथ चालू होता है तो फिर ये एक नया विश्व युद्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। बहरहाल आने वाला वक्त बताइए क्या होता है। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।